नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जानकार कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, तभी वो चुनाव जीतती है और ये बात सही है क्योंकि 2024 आने में अभी टाइम है, लेकिन बीजेपी अपनी सारी ताकत 2024 के लिए झोंक चुकी है और एक एक सीट को लेकर गहन मंथन जारी है ताकि चुनाव जीता जा सके और इसी वजह से विपक्ष बौखलाहट में है। तो चलिए समझाते हैं 2024 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है इस रिपोर्ट में। दरअसल तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में है और इसी को लेकर तैयारी जोरों पर है। तभी तो बीजेपी इस बार यूपी में पसमानदा को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है ताकि सपा बसपा और कांग्रेस को सबक सिखाया जा सके और इसी को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है और अन्य पार्टियों की नींद हराम है। खबरों की माने तो बीजेपी यूपी और बिहार में जातीय आधार वाले छोटे दलों को एनडीए खेमे में लेने के बाद अब विपक्षी दलों के सबसे बड़े कोर वोट बैंक मुस्लिमों को साधने जा रही है। मुसलमानों के ओबीसी यानी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी स्नेह और संवाद यात्रा पर काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के मुस्लिम नेता ही पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस संवाद यात्रा के बहाने बीजेपी नेता मुस्लिमों के घर घर जाकर उनके दिल में पीएम मोदी के लिए जगह बनाने की कवायद करेंगे। खबरों की माने तो बीजेपी यात्रा से देश की 67 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को टारगेट कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। ये 67 लोकसभा सीटें वो हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा हैं। मुस्लिम मतों के चलते यह सीटें विपक्षी दलों के लिए काफी मुफीद तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब इन सीटों पर अपने समीकरण को ठीक कर रही है और 2024 में जीत का परचम फहराने के लिए मुस्लिमों से स्नेह और संवाद स्थापित कर नई सियासी लाइन खींचने जा रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको बताते चलें कि बीजेपी कितना पसमानदा को सीरियस ले रही है। इसकी बानगी आप स्मृति ईरानी के बयान से लगा सकते हैं, जब वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश के एक फैसले को लेकर कड़ी आलोचना की। अब इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी पसमानदा को लेकर कितनी गंभीर है। वहीं अब यूपी में पसमानदा मुसलमानों पर आते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी यूपी में 34 मुस्लिम नेताओं की एक टीम बना चुकी है जो देश के शहर शहर और गांव गांव जाकर मुसलमानों को समझाने और मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा कमेटी की माने तो बीजेपी मुख्यालय से पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा शुरू होगी और उसके बाद दिल्ली के इकलौते मुस्लिम सांसद रहे सिकंदर बख्त की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ पसमानदा यात्रा पुरानी दिल्ली के इलाके तुर्कमान गेट, आसिफ अली रोड से होते हुए गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, सीलमपुर और सीमापुरी से गुजरेगी। इस तरह से पसमानदा यात्रा दिल्ली की 4 लोकसभा सीटें, नई दिल्ली, चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली को कवर करेगी। इस दौरान पसमानदा यात्रा यूपी के 30 जिलों से होते हुए गुजरेगी, जिसमें पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक कवर होना है और इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी कुंवर बासित अली की माने तो पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। यात्रा बुलंदशहर से यूपी में एंट्री करेगी और उसके बाद बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाकर विपक्ष की एकजुटता को फेल करने की स्ट्रेटजी बना रही है। बस इसी बात से विपक्ष परेशान है और उसकी रातों की नींद हराम है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहा है और मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने जो रणनीतिक चाल चली है उसका जवाब विपक्ष के पास फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा है। देखना होगा कि बीजेपी का पसमानदा कितना गुल खिला पाता है और 2024 के नतीजे कैसे निकलते हैं।